शुक्रिया। अक्सर छोटे बच्चे आपको ये खेल खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। स्कूलों के अंदर, घर परिवारों के अंदर बच्चे अक्सर ये खेल खेलते हैं। कहते हैं कि तुम ये बोल करके दिखाओ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये बोल करके दिखाओ, और बच्चे उसमें उलझ जाते हैं। अब आप कहेंगे कौन से बच्चों वाली कहानी सुना रहे हो? दरअसल कुछ इसी तरह की कहानी जो है वो चल रही है। देश के कानून मंत्री देश की कानून व्यवस्था को कानून कायदे का पाठ पढ़ाने लगे तो फिर अब क्या कहें? हम बात कर रहे हैं किरण रिजिजू की, देश के कानून मंत्री। और किरण रिजिजू साहब जो है वो देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह की कानून को अभी रोक लगाई उसके ऊपर। और उसके बाद में जैसे ही उसकी रोक लगी, उसके बाद में जो है वो किरण रिजिजू देश के कानून मंत्री सामने आ गए। और कानून मंत्री ने जो कहा है उसको आपको सुनना चाहिए। आप सुनकर के कहेंगे कि कानून मंत्री जो है वो देश की कानून व्यवस्था को क्या कहना चाह रहे हैं। अब खुद इस बात को महसूस करना। देखिए, मैं आपको खबर बता रहा हूं, खबर आप देखिए किस तरह से जो है वो हालत हो गई है। देश के कानून मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आप देखिए। उससे पहले मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून, देशद्रोह राजद्रोह कानून पर तत्काल रोक लगाई। कहा कि अब दर्ज नहीं हो सकेगी एफआईआर। जुलाई में अगली सुनवाई। जो 124A जो लगाई जाती थी, राजद्रोह की जो धारा लगाई जाती थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसको जो है रोकना चाहिए। और अब इसकी अगली सुनवाई जो है वो जुलाई के अंदर होगी। और तब तक केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि वो क्या चाहती है। क्या वो इस कानून को लेकर के जो है वो न्यायपालिका के जरिए जो मोदी सरकार जो है वो संसद के जरिए जो है उसको खत्म करवाना चाहेगी। किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जैसे ये चीजें हुई, और अमित शाह का भी एक बयान है, पुराना बयान सबरीमाला के फैसले के समय पर आया था, तब भी उन्होंने कानून व्यवस्था कुछ कहा था, जिसके सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहा था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बहरहाल आप खबर देखिए, ये आज तक की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राजद्रोह, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजद्रोह का जो मामला आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानून मंत्री किरण रिजिजू बोले कोई लक्ष्मण रेखा पार न करे। अब बताइए इसको क्या कहेंगे? देश का सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून को लेकर के, देशद्रोह कानून को लेकर के उस पर रोक लगा रहा है, और उस पर देश के कानून मंत्री आकर के कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखिए। अब बताइए इसको क्या कहेंगे? मोदी सरकार आखिरकार कहना क्या चाहती है? मोदी सरकार क्या ये कहना चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो देशद्रोह कानून, जो आए दिन पत्रकारों के ऊपर, विपक्ष के नेताओं के ऊपर, सरकार के से कोई सवाल करे, सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाए, तो उसके ऊपर जो उठा करके राजद्रोह का, देशद्रोह का कानून लगा दिया जाता है, तो क्या उस कानून को बरकरार रखना चाहती है? और ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। मोदी सरकार तो बर्लिन में जाकर के, विदेशों में जाकर के डंका पीटते हैं कि हमने इतने कानून खत्म कर दिए। मोदी सरकार ने भी कहा कि हमने पिछले 5 साल के अंदर 1500 कानून खत्म कर दिए। तो फिर आप इस कानून की पैरवी क्यों कर रहे हैं? और अगर पैरवी नहीं कर रहे हैं तो कानून मंत्री का यह कहना कि लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखें, लक्ष्मण रेखा पार ना करें, ये क्या कहता है? आगे मैं आपको बताऊंगा क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू जी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देशद्रोह कानून की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी, और इसके बाद में देश के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कार्यपालिका और न्यायपालिका सहित विभिन्न संस्थानों को मार्गदर्शन करने वाली लक्ष्मण रेखा का उल्लेख किया और कहा कि कोई भी इसे पार नहीं करना चाहिए। वो दोनों की जो है वो बता रहे हैं कि देखिए, कार्यपालिका अपनी जगह पर है, न्यायपालिका अपनी जगह पर है, और न्यायपालिका को जो है वो अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। अदालत की ओर से निर्देश जारी करने के कुछ ही देर बाद में मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अदालत को सरकार और विधानमंडल का सम्मान करना चाहिए। हमारे पास में स्पष्ट सीमा है, यह लक्ष्मण रेखा किसी को भी पार नहीं करनी चाहिए। ये साहब जो है वो इस बात को कह रहे हैं। अब देखिए, अमर उजाला ने भी यही लिखा है कि देशद्रोह कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में किरण रिजिजू लक्ष्मण रेखा किसी को पार नहीं करनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो आप बताइए क्या जो है वो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना चाहती है? और यही जो लक्ष्मण रेखा की बात जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के लिए देश के कानून मंत्री कह रहे हैं। यही बात अभी 4 रोज पहले जो है वो देश के सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस जो है वो रमन्ना ने प्रधानमंत्री के सामने कही थी कि लक्ष्मण रेखा जो है वो ये नेता, ये पार्टियां भूल जाती है।
और आज जो है वो क्या लक्ष्मण रेखा की बात कह करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो साफ संदेश दे दिया गया है क्या? एक बड़ा सवाल है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसी तरह से जो है वो अमित शाह ने बयान दिया था। अमित शाह ने सबरीमाला के समय पर भी इसी तरह से देश के सुप्रीम कोर्ट को कहा था। क्या था? बीबीसी खबर आप देखिए, 28 अक्टूबर 2018 की खबर है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं अमित शाह, ये बीबीसी ने लिखा था। क्या 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 कहा था अमित शाह ने उस वक्त में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के पास में अब देश की अदालतों के लिए भी एक सलाह है। वो चाहते हैं कि अदालतें व्यवहारिक हो जाएं और वही फैसले दे जिन्हें अमल में लाया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे दी। सबरीमाला मंदिर के अंदर उससे पहले महिलाओं की अनुमति नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर एक फैसला दिया, लेकिन लंबे समय तक, काफी सालों तक वो विवाद चला और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को भी सबरीमाला मंदिर के अंदर प्रवेश की इजाजत मिलनी चाहिए। देश के मौजूदा उस समय के और आज देश के गृह मंत्री हैं वो, और उससे पहले भी गुजरात के भी गृह मंत्री रहे, ऐसा नहीं कोई वो आम शख्स थे। अमित शाह खड़े होकर के कहते हैं कि ऐसा कोई फैसला मत दीजिए जिसका अमल नहीं करवाया जा सके, क्योंकि बीजेपी सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं का एंट्री नहीं चाहती थी। अब बताइए इसको क्या कहेंगे? उस वक्त में भी ये बातें कही जा रही थी और आज भी ये बातें कही जा रही थी। तो सोच करके देखिए देश की कानून व्यवस्था का कितना सम्मान किया जा रहा है और देश की कानून व्यवस्था को कितना ताक पर रखा जा रहा है। अब जो किरण रिजिजू कह देंगे कि मेरे ट्वीट को इस तरह से इस्तेमाल किया गया, इस तरह से इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो कहना चाह रहे हैं वो भावनाएं क्या है वो साफ तौर पर जो है वो आप समझ सकते हैं। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप उनको किस तरह से लेते हैं, लेकिन जो कहा है वो शायद लोगों की समझ में जरूर आ रहा हो। आप बताइए कि क्या आप वाकई चाहता है, देश चाहता है कि जो अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है उसको बरकरार रखा जाए और देशद्रोह का कानून, राजद्रोह का कानून, वो एक ऐसा कानून जो सरकारें अपने खिलाफ बोलने वाले, सच उजागर करने वाले एडिटर गिल्ड्स ने भी इस कानून के ऊपर जो स्टे लगाई गई है उसका समर्थन किया, उसका स्वागत किया है। क्योंकि मालूम है एडिटर गिल्ड ने इसीलिए समर्थन किया है क्योंकि मालूम है देश भर के अंदर जो है वो अलग अलग जगह पर जो पत्रकार काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो खोजी खबर करते हैं, खोजी पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों के ऊपर जो है खास करके ये देशद्रोह का कानून लगा करके उनका मुंह बंद करवा दिया जाता है। तो बहरहाल आप इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि किरण रिजिजू साहब ने जो कहा है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों को समझ में आए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।